This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम क्लास 9th में अपना फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को हमने स्टार्ट किया था और इसके बेसिक कंसेप्ट को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर हम आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं सभी क्लासेस में आपको बताता हूँ क्या कि पहले आपको क्या करना है कि अपना माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है, ठीक है, जब तक आपको बोला नहीं जाता ओपन करने के लिए। और आपका कोई भी सवाल या कोई भी डाउट अगर होता है, ठीक है, कोई भी डाउट अगर होता है, कोई भी आंसर आपको करना होता है तो आप चैट बॉक्स में करेंगे जाकर। चैट बॉक्स में कैसे जाते हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन कॉल मैसेज आएगा और यहाँ से आप कहाँ पर जा सकते हैं, चैट बॉक्स में जाओ, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है एक पोल सेक्शन में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटीज पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पोल और फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी सही ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना, तो आपके आंसर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैं सभी क्लासेस में आपको बताता हूँ, इनको फॉलो आपको करना है। चलिए, अभी जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में प्राकृतिक संख्या पढ़ा था नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, एन से प्रदर्शित करते हैं और जो कि 1 से शुरू होता है और आगे तक नंबर चलते जाते हैं। तो ये तो था हमारे पास प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हमने पूर्ण संख्या पढ़ा जो कि हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं और 0 से स्टार्ट होता है, 0 से शुरू होता है और नंबर आगे तक चलते जाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर हमारे पास था पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो पूर्णांक हमारे पास क्या होता है, पूर्णांक हमारे पास होता है कि पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें अगर हम, तो हमारे पास जो संख्या का संग्रह बनता है उसी को पूर्णांक बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पूर्ण संख्या क्या है मेरे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पूर्ण संख्या है। और इसमें मैं अगर नेगेटिव नंबर मिला देता हूँ, ऋणात्मक संख्याएं मिला देता हूँ, तो मेरे पास एक संग्रह बनेगा और इसी संग्रह को, संख्या का ये जो संग्रह बना है, इसी संग्रह को हम बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। ये होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में हमारे पास 2 तरीके के नंबर होते हैं, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक में हमारे पास जो भी धनात्मक नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर आते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक में ये सारे नंबर मतलब 0 से बड़े, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 है ना, एंड सो ऑन, ये सारे नंबर है। फिर उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक की अगर बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा -1, -2, -3 है ना, -4, -5, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। चलिए, ये तो सारी चीजें हमने किस में पढ़ी है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है। हम शून्य की भी बात कर लेते कि शून्य जो होता है ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो एक रिकॉल टेस्ट आपका ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिकॉल टेस्ट से पहले आप बताएंगे सभी चैट बॉक्स में लिखकर, क्या ये सभी चीजें आपको समझ में आई है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। वेरी गुड। चलिए, तो अभी रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर रिकॉल टेस्ट में देखो क्या लिखा है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। ये आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है, ठीक है। कि सभी पूर्णांक, सारे के सारे पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होते हैं। अगर होते हैं तो ए टाइप करना है, ए पर टिक करना है। अगर नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, बी पर करना है। और इसका आंसर बेटा आप कहाँ पर करेंगे, इसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं करेंगे, पोल सेक्शन में इसका उत्तर देना है। सभी बच्चों को ध्यान से देना है बेटा। पहले आप क्या कर लेंगे, उसके लिए पूर्णांक लिख लेंगे, पूर्णांक में जो जो नंबर आते हैं वो लिखेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या में जो जो नंबर आते हैं वो लिखेंगे और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के तब आंसर करना है।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। अभी 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं, तो सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए पोल सेक्शन। चलिए अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ 5 सेकंड में। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी। और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर कहाँ पर कर सकते हैं, चैट सेक्शन में जाकर कर सकते हैं। चलिए देखेंगे। काफी बच्चों का ये आंसर है ना गलत है बेटा। काफी बच्चों ने जो आंसर दिया है वो ए ऑप्शन दिया है। बेटा ये सत्य कहाँ से होगा? कहाँ से सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकते हैं? पूर्णांक में तो हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में तो मेरे पास सिर्फ 0 आता है और सारे धनात्मक नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारी संख्याएं पूर्ण संख्या तो नहीं है। मैं एक संख्या लिखूं -2, -2 एक पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या है ही नहीं है। तो ये कथन कैसा होगा? असत्य होगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो। क्या अभी समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया? चलिए दोबारा देख लीजिए बेटा, मैंने यहाँ पर इतना ही बोला है कि यहाँ पर जो पूर्णांक होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं, इसलिए सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। चल अभी आ जाते हैं आगे। अभी ये चीजें सभी को समझ में आ गई है या किसी का डाउट है बाकी? अभी अगर किसी का डाउट है तो बच्चा पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, जिस बच्चे ने भी आज ही ज्वाइन किया है क्लास को वो क्लास को कंटिन्यू करें, और जो बाकी की जो क्लासेस थी पीछे की क्लासेस उसका आप वीडियो देख लेंगे बेटा। हाँ, चलिए किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, किसी का अगर डाउट नहीं है तो जहां पर स्क्रीन पर फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पर देना है? पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन में बेटा इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। मतलब मैंने बोला कि 5 से 2 अधिक, वो संख्या बतानी है 2 अधिक। तो कितना होगा? मतलब आपको ऐड ही तो करना होगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है? ऐड करना है। चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे ऐड करके इसको। कहाँ पर? पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 5 से 2 अधिक कितना होगा? 7 होगा ना। तो उसी तरीके से आपको वहां पर भी ऐड करना है, जोड़ना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। बेटा जोड़ना है, 3 अंकों का नंबर कैसे जोड़ा जाता है आता है ना आपको? 3 अंकों का नंबर कैसे जोड़ा जाता है? तो पहले इसको नोटबुक में जोड़ लीजिए और उसके बाद आंसर कीजिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, तभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी बच्चे रह गए हैं वो भी सभी बच्चे अपना आंसर कर दें। वेरी गुड, जल्दी से जो बाकी बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूँ। तो जिस भी बच्चे का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना पोल सेक्शन में उत्तर कर दें। 1, 2, 3, 4, 5।
ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका। अभी चैट सेक्शन में ओपन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं, चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। चल, तो यहाँ पर देखेंगे किन बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। तो 3 अंकों का नंबर है, सिंपल आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है इसमें। इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ जोड़ेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 6 और 5 कितना होगा, 11 होगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही आया है, बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, बी ऑप्शन सही। चलिए, यहां तक समझ में आ गया सभी को। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या सीख लिया है, हमने योग करना सीख लिया। ठीक है, योग करना मतलब जोड़ना। अभी हम सीखेंगे आगे क्या, घटाओ मतलब कि सब्ट्रैक्शन, है ना। घटाना हम सीखेंगे। तो चलिए, घटाना हम सीखते हैं और उसको भी हम किससे सीखेंगे, एक एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आसिन और सानू दो दोस्त हैं और दोनों के पास क्रम से 5 और 4 टोपियां हैं। इस क्रम से का मतलब क्या होता है कि 5, जो पहले नंबर पर है उसके पास 5 टोपी है, जो दूसरे नंबर पर है उसके पास कितनी टोपी है, 4 टोपी है। तो पहले नंबर पर कौन थी, आसिन, और दूसरे नंबर पर कौन है, सानू। तो पहले मतलब आसिन के पास 5 टोपी है और सानू के पास कितनी टोपी है, 4 टोपी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं दोनों में से किसके पास अधिक टोपियां हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे किसके पास अधिक टॉफी है। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, मतलब ज्यादा किसके पास है, आसिन के पास है या फिर सानू के पास है। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सर बोलिए बेटा। आवाज नहीं आ रही सर। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी, सर कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, जो बाकी बच्चे ज्वाइन है क्लास सर में। मैं फिर से दोबारा से आता हूँ। बेटा ये बताना है आपके पास ज्यादा किसके पास टॉफी है। सानू के पास तो 4 ही टॉफी है ना, और आसिन के पास 5 टॉफी है, तो ज्यादा किसके पास हुई, आसिन के पास हुई। ठीक है, इनके पास ज्यादा टॉफी है। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है ये आपको बताना है। तो कितनी ज्यादा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको घटाना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाए कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, मतलब उसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। और अंतर आप कैसे निकालेंगे, अंतर आप निकालेंगे बड़ी संख्या में से छोटी मैं संख्या को माइनस करके। अब बड़ी संख्या मैं में, बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। चलिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करके आप ये निकालेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर बेटा आपका कितना आ गया है, 1 आ। तो यहाँ पर कितनी टॉफी ज्यादा, कितनी टॉफी ज्यादा है, 1 टॉफी ज्यादा है बेटा। यहाँ पर लिखा भी गया है आसिन के पास सानू से 1 टॉफी अधिक है। चलिए अभी ये वाला एग्जाम्पल सभी बच्चे कर कर बताएंगे, 10 - 8। चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आ गया है। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आसिन के पास 10 टोपियां थी और सानू के पास 8 टोपियां थी। तो किसके पास ज्यादा टोपी है, आसिन के पास ज्यादा टोपी है, किससे, सानू से। और कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हमने सीखा एक अंक के नंबर को कैसे हम घटा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं को हम कैसे घटाएंगे।
तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ये आपको दिया हुआ है, और मैंने बताया कि 2 अंक अगर आपके पास है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक होता है दहाई का अंक। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं 1 प्लेस नंबर और इसको बोलते हैं 10 प्लेस नंबर। ठीक है, 10 प्लेस नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ घटाना है। तो 8 में से 7 अगर जाएंगे तो 1, और दहाई के अंक में से दहाई के अंक को 9 में से 1 जाएगा तो 8। वेरी गुड। तो ये आंसर आएगा, सबका आंसर आ गया। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो इसका आंसर करेंगे, जल्दी से इसका आंसर देंगे। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। तो कितना आंसर आ रहा है, 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो 5, और 7 में से 1 को माइनस करते हैं तो 6। तो 65 आपका आंसर। सब बात। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे, फिर से 2 अंकों की संख्या को घटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें हासिल लेना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से समझना है। कैसे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ये संख्या छोटी है इस संख्या से, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से 1 हासिल लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ 5 को हम हटा देंगे, काट देंगे, और यहाँ से एक कैरी अगर लेते हैं तो ये हो जाता है 15, और यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 15 में से 7 जाएंगे तो 8, और 6 में से 1 जाएगा तो 5। वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आई है तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ये माइनस करना है बेटा। चलिए, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में सभी का आंसर आना। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक को बंद रखेंगे। वेरी गुड, चलिए सबका आंसर आ गया है। बेटा 9 आंसर होगा कुल, है ना। चलिए देख लेते हैं कैसे। कि यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, एक हासिल लेना होगा। यहाँ से ये 8 को हम काट देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसको भी काट देंगे, यहाँ से एक हासिल लिया है तो यहाँ पर बचेगा 7। तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से 7 जाएगा तो 0। तो ये आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर चीजें सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर था 58। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 अंकों की संख्याओं को घटाओ। ये 3 संख्याएं आपको दिख रहा है ना। लेकिन क्या लिखा हुआ है, 156 240 से कितना छोटा है। तो जहां पर भी कितना छोटा है कितना ज्यादा है, वहां पर अंतर की बात करते हैं। और मैंने बताया आपको, अंतर में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से आपको छोटी वाली संख्या को माइनस करना होता है। मतलब 240 में से आप माइनस करेंगे 156। चलिए जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर हमारा आ रहा है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जीरो बड़ा छोटा नंबर है 6 से, है ना, छोटा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना होगा, एक हासिल लेना होगा यहाँ से 4 में से। तो ये तो हो जाएगा कितना, 10, और ये बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4, और 3 फिर से छोटा नंबर है, तो फिर से हमें क्या लेना होगा, एक कैरी लेना होगा यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 13, और यहाँ पर बचेगा 1। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8। ठीक है, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0। तो ये हमारा आंसर आया, मतलब कितना, 84। वेरी गुड। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो ये चीजें सभी को समझ में आ गई, मतलब 3 अंकों के नंबर को हम घटा सकते हैं। चलिए अगर ये समझ में आया है तो ये एग्जाम्पल बताएंगे बेटा कि 450 1050 से कितना छोटा है। सबके आंसर चैट बॉक्स में आने चाहिए, कितना छोटा है। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सबका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं सबका आंसर सही है या नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे 1050, और फिर लिखेंगे 450। तो यहाँ पर इसको घटाना है, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और यहाँ पर 0 है तो 1 लेना पड़ेगा तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 4 जाएगा तो 6। तो मतलब 600 आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए सब बात, अभी आ जाते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये हमारे पास क्या है आगे, देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कि 3 अंकों की संख्याओं को घटाओ है। अभी सबका आंसर मेरे पास आना चाहिए कि दो योगों, मतलब इनको पहले जोड़ना है आपको, और फिर इन दोनों को जोड़ना है, का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आती है और इसको जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसका अंतर आपको निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, 109 और 165, और यहाँ पर 294 और 132, इनको जोड़ लीजिए पहले। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, इनका एडिशन कितना आ रहा है, इनका जोड़ कितना आ रहा है, इनका योग कितना आ रहा है। सबका आंसर आना चाहिए बेटा चैट बॉक्स में। वेरी गुड। चलिए देखते हैं अभी कि हमारा आंसर है कितना, कितना हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा कितना, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल 1, तो 6 और 1 7। ठीक है, और ये 2, 274। अभी यहाँ पर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, 4 और 2 6, 9 और 3 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 1 और 2 3 और 1 4, तो ये आया कितना, 426। तो बेटा ये जोड़ना नहीं है आपको, यहाँ पर क्या बोला गया, अंतर बोला गया है। मतलब इनको जोड़ने के बाद जो नंबर आता है ये नंबर आया, और इनको जोड़ने के बाद ये नंबर आया, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। और अंतर जब हम निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। बताइए अभी कितना आंसर आ रहा है, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर आ रहा है कि 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये छोटा है तो हमें यहाँ पर से एक कैरी लेना होगा, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये 12 हो गया, और यहाँ पर बचा 3। तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और 3 में से 1 जाएगा तो, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 152। चलिए काफी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। अभी समझ में आ गया आपको क्या करना था, आपको जोड़ना था दोनों को और फिर उसका अंतर निकालना था। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। देखो एक यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्या
कि जैसे हम लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था लास्ट क्लास में, कि दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो एक प्राकृतिक संख्या आता है, दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो एक पूर्ण संख्या आता है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। उसी तरीके से अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है पूर्ण संख्या आए, आ भी सकती है और नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 8 - 6, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, या पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। तो हमारे पास क्या आया, 2 आया, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 - 5, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, इसका आंसर आया -5। तो -5 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होती, -5 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो यही आपको समझना था क्या, कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं या पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्या है या फिर पूर्ण संख्या है। क्या समझ में आया सभी को ये? अगर समझ में आया तो वाई टाइप करेंगे बेटा। यस सर। चल, वेरी गुड। अभी आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर यही बोला गया है कि दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये नोट बेटा, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है, अब बोल नहीं रहा माइक को तू। बंद रखेंगे, माइक को बंद रखेंगे। बोलना है नहीं, माइक को चालू कर कर। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोला गया है, दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का घटाव भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है, यही यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसका आंसर आप कहाँ पर करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चैट सेक्शन में बंद कर दूंगा आपका, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और फिर आंसर करें। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर 3। बेटा बोलना नहीं है आंसर, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सर मेरी और कॉल चैट ही नहीं खुल रही। जिसके पास पोल नहीं आया है, मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वो बाद में चैट सेक्शन में अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो 5 सेकंड 10 सेकंड वेट करेंगे, फिर मैं उसके बाद आपका चैट सेक्शन ओपन करूंगा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। जिन भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 6 9 से कितना छोटा है। तो फिर से किसकी बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतर की बात कर रहे हैं, तो बड़े में से छोटे को घटाना है, 9 में से 6 को घटाना है, कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3 होगा बेटा। ठीक है, 6 9 से कितना छोटा है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है क्या, कि 9 6 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक को बंद रखें। तो इस यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है, और अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है, बेटा माइक ऑन है किसी का, माइक को बंद कर लेंगे। वेरी गुड, चलिए अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को।
अगर समझ में आ गया है तो बेटा वाई टाइप करें। वेरी, चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे फिर से आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, उसका भी आंसर आपको किसमें करना है, पोल सेक्शन में करना है। और बेटा ध्यान रखना है सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आधे बच्चे करते हैं आधे बच्चे नहीं करते। तो सभी बच्चों को अपना उत्तर कहाँ पर देना है, पोल सेक्शन में देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं लिख पाएगा, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, पोल सेक्शन में जाएंगे और इसका उत्तर देंगे। जिसके पास पोल नहीं आएगा मैं पोल सेक्शन जिसके पास पोल नहीं आएगा मैं चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं बात। लेकिन सबसे पहले आपको कहाँ पर उत्तर करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल घटाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। जल्दी से सभी बच्चे अपना पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। तो सभी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। अभी जितने भी बच्चे रह गए हैं वो भी अपने उत्तर कर देंगे बेटा। चलिए सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना उत्तर कर देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिंपल क्या पूछा गया है, आपको घटाना है, 2 अंकों का नंबर है और घटाना है इसको। तो लिख लीजिए 42 और 27। तो घटाएंगे, ये छोटा नंबर है, यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही। चलिए वेरी गुड, अभी आगे आ जाते हैं। आगे फिर से आपकी स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। उसका भी आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सिंपल आपको क्या करना है, घटाना है, 3 अंकों का नंबर है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, पोल सेक्शन में जाएंगे और पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करें। सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को उत्तर करना है। जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना उत्तर कर देंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं। तो जिनका भी उत्तर नहीं आया है वो जल्दी से अपना उत्तर कर देंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है, और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि चैट सेक्शन मैंने आपका ओपन कर दिया है। तो देखिए आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको सिंपल घटाना है, ठीक है। और 3 अंकों का नंबर दिया हुआ है, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो 942 में से आपको कितना घटाना है, 635 घटाना है।
तो फिर से ये एक छोटा नंबर है, काट देंगे इसको, यहाँ से एक हासिल लेंगे, एक हासिल लिया तो ये हो गया 12, और 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ पर रह गया 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, ठीक है। और यहाँ पर है 9 में से 6 जाएगा तो 3, तो आपका उत्तर आ रहा है कितना, डी उत्तर आपका आ रहा है, मतलब कि 307। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही था। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे फिर से आपकी स्क्रीन पर आपको एक और क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का भी आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी किया था उदाहरण में, तो सेम वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। चलिए पहले सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। टाइम ले लीजिए थोड़ा सा सोल्व करने के लिए, सोल्व कर लीजिए, और फिर मैं आपके पास पोल लॉन्च करता हूँ, पोल भेजता हूँ, और फिर आपको आंसर करते हैं। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। थोड़ा सा टाइम लेकर दोनों अंकों को पहले जोड़ना है, और फिर जोड़ने के बाद जो आंसर आते हैं दोनों के, उनका अंतर निकालना है। जैसे कि आपने उदाहरण में किया था, वैसे ही सेम आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे इसी तरीके से सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, अभी बहुत कम बच्चों का मेरे पास आंसर आया है। तो जिस भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो जल्दी से अपना आंसर कर दे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। जो बच्चे रह गए हैं वो भी बेटा अपना आंसर कर दे। अभी मैं 10 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिसका रह गया है वो जल्दी से अपना आंसर करे। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जिस बच्चे का रह गया है वो जल्दी से आंसर करे। ठीक है, 1, 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना उत्तर लिख सकते हैं। चलिए, तो सेम वैसे ही आपको करना है जैसे हमने उदाहरण में किया था, कि क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर को जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे, 145 प्लस 185, और अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आते हैं 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल 1, तो ये आ गया 330। अभी इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास है 234 और 232। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये आएगा 6, 4 और 2 6, 3 3 6, 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर निकालना है। मैंने बोला था अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। मतलब 666 में से 330 को माइनस करें, तो ये हमारे पास आ जाता है 6। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 3 को करेंगे तो 1, तो आपका आंसर आया 136। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ठीक है, तो काफी बच्चों का आंसर सही था। चल, यहाँ तक अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी
चलिए आगे आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ तक हमने सीख लिया घटाना कि किस तरीके से नंबर्स को आपस में घटाते हैं। अभी आगे आ जाते हैं। आगे आपका नया टॉपिक है, और नया टॉपिक क्या है आपका कि मल्टीप्लिकेशन, है ना। नया टॉपिक क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणन। ठीक है, तो संख्याओं का गुणन आपको आता है, बस हमको क्या करना है, उसका रिवाइज करना है। चलिए देखते हैं संख्याओं का गुणन। तो संख्याओं का गुणन के लिए हम एक एग्जाम्पल से उसको समझते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ 3 क्यारियों में 5-5 फूल हैं। ठीक है, 3 क्यारियां यहाँ पर आपको दिख रहा है। एक क्यारी यहाँ पर दिख रहा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और तीनों क्यारियों में कितने कितने फूल हैं, 5-5 फूल। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितने फूल हैं? वेरी गुड। चलिए, कैसे आपने निकाला कि आपने सभी को जोड़ दिया। सभी को आपने जोड़ दिया, कैसे जोड़ा कि पहली क्यारी में फूलों की संख्या 5, दूसरी क्यारी में फूलों की संख्या 5, तीसरी क्यारी में फूलों की संख्या 5, और तीनों को जोड़ा हमने तो हमारे पास आया 15। ठीक है, हमारे पास कितना आया, 15। वेरी, चलिए तो ये तो हमने निकाल लिया। तो अभी आप बताएंगे क्या हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या, और कोई दूसरा तरीका है? यस, बिल्कुल दूसरा तरीका है। जैसे हमने स्टार्टिंग में जो क्लासेस ली थी वहां पर हमने सीखा था क्या, कि अगर हम किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं, किसी एक संख्या को बार बार जोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गुणन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, गुणन प्रक्रिया। तो यहाँ पर कितने बार 5 आया है, 3 बार आया है, तो 3 गुणा 5 हम कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 15। ठीक है, चलिए तो इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि कुल फूलों की संख्या हमने लिखा 3 गुणा 5, मतलब हमारे पास क्या था, 5 प्लस 5 प्लस 5 था ना, बार बार हम जोड़ रहे थे, तो उसको हमने लिख लिया 3 गुणा 5। 3 यहाँ पर क्या होगा, 3 यहाँ पर होता है क्यारियों की संख्या। ठीक है, ये क्यारियां कितनी है, 1 2 3, तो क्यारियों की संख्या। और 5 यहाँ पर क्या है कि एक क्यारी में फूलों की संख्या। एक क्यारी में क्या है, फूलों की संख्या। तो ये हमारे पास होता है क्या, फूलों की संख्या। तो टोटल फूलों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, टोटल फूलों की संख्या हमारे पास आ गई है 15। तो यहाँ पर देखो बताया भी गया है, क्या बताया गया है कि क्यारियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 3, और प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या कितनी है, 5 है। बेटा अगर डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बेटा राजकुमार के नाम से जो बच्चे बोल रहे हैं कि डाउट है तो अनम्यूट करेंगे अपने आप को और पूछ लेंगे। राजकुमार के नाम से जो बच्चा है, अगर डाउट है तो अनम्यूट करेंगे अपने आप को। ये पूछ रहे हैं कि इसमें ना ये जो ऑप्शन होता है कि पिछले वाला मिलेगा सर। बेटा आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही है, सर आवाज ठीक से इसमें नहीं आ रही है आपकी, फिर से बोलेंगे। हम बेटा आप अपना क्वेश्चन है ना टाइप कीजिए, या एक काम कीजिए आप फिर से ज्वाइन कीजिए ओके क्लास को, सर। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। चलिए अभी ओके समझ में सर। आ गया बेटा सभी को। चलिए तो अभी यहाँ पर समझेंगे ध्यान से। क्या, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या कितनी थी, 5 थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर फूलों की संख्या बराबर नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी, समान नहीं आएगी, तो हम गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि यहाँ पर फूलों की संख्या 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा। हम दूसरा तरीका नहीं है हमारे पास कि कितने फूल है टोटल, तो हमें दोनों को, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तीनों में कुल फूलों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी, इस तरीके से। ठीक है, चलिए यही चीज यहाँ पर देखिए।
आगे क्या बोला गया, यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो कुल कितने फूल होंगे, बताएंगे बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। सभी का 21 आ रहा है बेटा। देखो क्या हमने बढ़ाया है, हमने क्यारियों की संख्या को बढ़ाया है। फूल तो हमारे पास उतने ही है, फूल अभी भी हमारे पास एक क्यारी में कितने हैं, 5 है। फूल अभी भी हमारे पास एक क्यारी में कितने हैं, 5 है। संख्या नहीं है। यहाँ बेटा आपकी आवाज है ना ठीक से नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में लिखिए या फिर आप रीजॉइन कीजिए क्लास को। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर क्यारियों की संख्या हमने बढ़ाई है, तो क्यारियों की संख्या हमारे पास 7 हो गई है और प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या अभी भी 5 है। तो मतलब जो आंसर है आपके पास वो कितना आया है, 35 आंसर आया है। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, 35। बेटा अगर किसी का डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डाउट। अनम्यूट सर करेंगे समझ आप। नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बेटा, सर जो अभी आपने बताया है। देखो मैंने इसमें सिंपल ये बोला है कि अगर कुछ जी आप बताइए। क्यारियों की संख्या अगर हम बढ़ा देंगे, सर ठीक है, क्यारियों की संख्या अगर हम बढ़ा देंगे, वहां पर क्यारी थी 3, यहाँ पर क्यारियों की संख्या कितनी है, 7 है। 3 4 5 6 7, और सभी क्यारियों में कितने फूल है, 5 फूल है, सभी में 5 फूल है। तो 7 क्यारियां हैं और सभी में कितने फूल है, 5 फूल है। तो टोटल फूलों की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। 7 पंजे 35। या तो सभी फूलों को आप जोड़ो, 5 को आप कितनी बार जोड़ेंगे, 7 बार जोड़ेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा। क्योंकि ये पहली क्यारी में फूलों की संख्या, ये दूसरी क्यारी में फूलों की संख्या, ये तीसरी क्यारी में, ये चौथी क्यारी में, ये पांचवी क्यारी में, इस तरीके से आप जोड़ेंगे तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप गुणा कर सकते हैं, गुणन विधि आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा, अभी समझ में आया सभी को। वेरी, चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर संख्याओं का गुणा। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि नोट आपको ध्यान रखना है, यहाँ प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है। जो मैंने आपको बताया था क्या, कि प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, मतलब सब में 5 5 है। तभी हम क्या कर रहे थे, उसको गुणा कर रहे थे, गुणा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती है तो हम योग का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर फूल अगर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या समझ में आया है ये सभी बच्चों को। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, डाउट पूछ सकते हैं जिसको समझ में नहीं आया है। मैंने सिंपल ये बोला है आपको कि क्यारियों में अगर फूलों की संख्या समान है, यहाँ पर समान दिख रहा है ना, ये बराबर है ना, 5 5 5, तो वहां पर हम गुणा करते हैं, और जहां पर समान नहीं होता है वहां पर हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं, 4 है, 3 है, 5 है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और जहां पर एक जैसी संख्या होगी वहां पर हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सभी को समझ में आ गया है।
बेटा सुमन के नाम से जो बच्ची है उसने बोला नहीं आया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्या समझ में नहीं आया? सर सुमन देवी इसमें के। 3 कहाँ से आया? बेटा मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, मैंने बोला है आपको कि अगर अलग अलग संख्याएं होंगी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके सर। चलिए अभी आगे चलें। तो आगे बेटा स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, उसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है इसका, पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है बेटा। पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सभी जो बाकी बच्चे रह गए हैं उनका भी आंसर आना चाहिए, उनका भी आंसर जल्दी आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सिंपल यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको, कि 8 की गुणा करना है 5 में, तो 8 पंजे 40। ठीक है, सिंपल, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। चल, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका क्या है, सही। वेरी, आगे आ जाते हैं बेटा, 2 अंकों की संख्याओं का गुणन। तो यहाँ पर आपको 2 अंकों की संख्याओं का गुणन करना है, गुणा करना। ठीक है, क्या सभी बच्चों को आता है 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना? अगर गुणा करना आता है तो सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में देंगे। वेरी, चलिए तो यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको जो इकाई का अंक है इस इकाई के अंक की दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होता है 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4 29। ठीक है, यहाँ पर आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, 0 भी लगा सकते हैं। अभी 1 की गुणा करेंगे तो 1 की 8 में करेंगे तो 8 आएगा, 5 में करेंगे तो 5 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। 8 और 9 कितना होता है, 17 का 7 हासिल 1, तो ये आ गया आपका 870। वेरी, चलिए तो ये था 2 अंकों की संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं। यहाँ तक बच्चों अगर डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ सकते हैं। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है बेटा। चलिए तो बेटा अभी एक काम करते हैं, अभी इस क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो क्लास में रुक जाएंगे, और अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं।